जय माता जी दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रोहित सिंह है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ ना, वो बिहार में घटित 2016 की सत्य घटना पर आधारित भूतिया कहानी है। तो आइए चलते हैं हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, बिहार के गांव में धर्मनाथ जी अपनी वाइफ ममता जी और 3 बच्चों के साथ रहते हैं। इनके बड़े बेटे रवि होते हैं, उससे छोटे जो होते हैं उनका नाम सूरज होता है, और सबसे छोटी जो होती हैं लड़की होती हैं उनका नाम पूजा होता है। जो रवि जी होते हैं उनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका होता है, और जो सूरज जी होते हैं वो अभी फाइनल ईयर में गए होते हैं, और जो इनकी लड़की होती हैं पूजा जी वो 11th क्लास की स्टूडेंट होती हैं। जो रवि जी होते हैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद काफ़ी जगह सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किए होते हैं, टीचर के लिए, और अभी तक कहीं से भी इनका कन्फर्मेशन नहीं आया होता है। तो इस वजह से गांव में ही रह के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम किया करते हैं, और उनसे इनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाया करती है। लगभग 40 से 45 हज़ार रुपया महीने का ये कमा लिया करते हैं। पढ़ाने में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो इस वजह से गांव के ही नहीं, इनके गांव के आसपास के भी काफ़ी सारे बच्चे इनके पास पढ़ने के लिए आया करते हैं, और ये 2 बैच में पढ़ाया करते हैं, सुबह भी और शाम भी। तो काफ़ी अच्छा परिवार होता है इनका, और ज़मीन जायदाद काफ़ी होता है। इनके जो धर्मनाथ जी होते हैं इनकी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद होती है। इस वजह से इनके ख़ानदान का और इनके समाज में और गांव में काफ़ी अच्छा पैठ होता है। और रवि जी की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी होती है, और काफ़ी रिश्ते रवि जी के लिए आया करते हैं। तो ये जो धर्मनाथ जी होते हैं अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं कि जो रवि का शादी का तो उम्र हो ही चुका है, तो क्यों ना हम रवि की शादी कर देते हैं। और दोनों का विचार एक ही होता है कि हाँ ठीक है, रवि का शादी कर देते हैं, और ये लोग रवि की शादी करने का प्लान बना लेते हैं। तो एक अच्छा रिश्ता आता है और ये लोग रवि के शादी के लिए हाँ कर देते हैं, और रवि की शादी फिक्स हो जाती है। तय समय पे 6 का तिलक हो जाता है, और फिर हल्दी का रस्म, कट्ठा मटकोर भी हो जाता है। और बारात के दिन सब लोग, पूरे गांव के लोग इनवाइट होते हैं, तो सब लोग पूरे धूमधाम से बारात लेकर के रवि के ससुराल पहुंच जाते हैं। अभी रवि के जो भाई होते हैं सूरज, उनके बचपन के एक बहुत गहरे मित्र होते हैं इन्हीं के गांव के, उनका नाम वरुण होता है, और दोनों साथ में स्कूल पढ़े होते हैं, और कॉलेज में भी ये दोनों साथ में ही होते हैं, और एक ही क्लास में होते हैं शुरू से, और काफ़ी जिगरी दोस्त होते हैं ये। तो जाते हैं, द्वारी बारात लगता है और द्वार पूजा वगैरह होता है। सब लोग नाश्ता वास्ता करते हैं, और फिर जहाँ पे बारात ठहराया गया होता है सब बाराती वहाँ पे आ जाते हैं, और जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है वो चालू होता है। सब लोग होते हैं यहाँ, और शादी का रस्म हो रहा होता है। लड़की वालों के घर पे दूल्हे को बुलाया जाता है। तो दूल्हे को जब बुलाया जाता है तो साथ में कुछ दोस्त यार भाई हो जाते हैं, तो उसमें सूरज जी और वरुण जी भी जाते हैं रवि जी के साथ। रवि जी के भी कुछ दोस्त होते हैं, और शादी का सारा रस्म चल रहा होता है। तो उसी दौरान इनको एक लड़की पसंद आ जाती है, और लड़की भी इनको पसंद करने लगती है, और ये भी लड़की को पसंद करने लगते हैं। और रात भर का जो शादी का रस्म होता है उस दौरान इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और जो सूरज जी होते हैं उस लड़की को अपना नंबर दे देते हैं, और बातचीत के दौरान पता चलता है कि वो लड़की जो होती हैं उनका नाम मीनाक्षी होता है, और इनकी जो भाभी होती हैं जिससे सूरज जी के भाई की शादी हो रही होती है, उन्हीं की
बुआ की लड़की होती है। तो एक तरह से रिश्तेदारी का ही मामला होता है। तो उनका भी ये नंबर ले लेते हैं मीनाक्षी जी का ये, और ये भी अपना नंबर दे देते हैं। और ये सारा बात वरुण जी को मालूम होता है कि हाँ, मेरे दोस्त का चक्कर चल गया अपने भाई की शादी में। और पता चलता है, बातचीत के दौरान ये भी पता चलता है कि लड़की भी अभी पढ़ाई कर रही है और लड़की अभी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। शादी ब्याह संपन्न हो जाता है और सुबह सब बाराती लड़की को विदा करके घर में आ जाते हैं। इनकी भाभी जो होती है उनका नाम रागिनी होता है, और रागिनी जी आते ही अपने घर परिवार को संभाल लेती हैं। काफ़ी समझदार और पढ़ी लिखी होती हैं, और जैसे हर एक सास बहू में होता है जो पढ़ता नहीं है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होता। इनकी सास से भी बहुत पढ़ती है और इनकी सास भी इनको बहुत पसंद करती हैं, और घर में काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है इनके आने के बाद। सबका ख्याल रखना, टाइम पे सबको खाना पीना नाश्ता, एक तरह से पूरे घर को ये संभाल लेती हैं और कोशिश करती हैं कि इनकी सास को किसी भी बात का तकलीफ़ नहीं हो, कोई भी काम नहीं करना पड़े। और इस वजह से इनकी सास इनसे काफ़ी खुश होती हैं, और इनके ससुर जी होते हैं वो भी काफ़ी खुश होते हैं, और पति तो खुश होते ही हैं, और जो देवर हैं, जो इनकी ननद हैं पूजा जी, सब लोग काफ़ी खुश होते हैं। तो काफ़ी अच्छा माहौल होता है इनके घर में, किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती है, घर परिवार अच्छा चल रहा होता है। और सूरज जी जो होते हैं वो नंबर लेके नंबर लेके जो आए होते हैं, वो रोज़ मीनाक्षी जी से बात कर रहे होते हैं, जो इनकी गर्लफ्रेंड होती है, इनकी भाभी की बुआ की लड़की। और ये बात जो इनके दोस्त होते हैं वरुण, उनको मालूम होता है कि हाँ, मेरे दोस्त का चक्कर चल गया है, इनकी भाभी की बुआ की बहन से, जो फुफेरी बहन है, उनसे इनका चक्कर चल गया है। और दोनों का शादी करने का प्लान भी होता है, लेकिन दोनों ये बात अपने घर वालों को नहीं बताते हैं। लड़की भी ऐसा नहीं चाहती, ये नहीं चाहते सूरज जी कि घर वालों का भी पता चले। ये चाहते हैं कि दोनों की पढ़ाई पूरी हो जाए, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद दोनों अपने घर में बताएंगे और माँ बाप को राज़ी करके अरेंज मैरिज कर लेंगे। तब तक जो मिलना जुलना बातचीत चलता रहेगा। तो यही इनका प्लान होता है। तो घर में किसी को भी कुछ मालूम नहीं होता। ये नंबर सेव किए होते हैं अपने मोबाइल में, वो कॉलेज फ्रेंड लिख करके किए होते हैं। तो फ़ोन अक्सर आता है, तो किसी को कोई डाउट नहीं होता है। और वैसा ही जो होती हैं मीनाक्षी जी, वो भी की होती हैं, उनके पास भी जो उनका पर्सनल फ़ोन होता है, तो भी किसी सहेली के नाम से ही उनका नंबर सेव की होती हैं। तो उनके घर में भी किसी को कुछ पता नहीं होता है। जो मीनाक्षी जी होती हैं, वो उनका एक बड़ा भाई होते हैं, और उनके पिताजी होते हैं जो सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, शहर में रह के काम करते हैं। और इनके भाई भी वहीं पे रह करके, जिस शहर में इनके पिताजी काम करते हैं, वहीं पे रह के अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। और ये जो होती है मीनाक्षी जी, अपने दादा दादी के साथ और अपनी मम्मी के साथ गांव में रहती हैं, और गांव में रह के ही अपनी पढ़ाई कर रही होती हैं। जो गांव का कॉलेज होता है उसी में इनका एजुकेशन चल रहा होता है। तो ऐसे ही सूरज जी और मीनाक्षी जी का रेगुलर बात हो रहा होता है। तो सूरज जी एक दिन बोलते हैं कि शादी के बाद से जब मैं आया हूँ तब से तो हम लोग मिले नहीं हैं, और जो शादी इनके भाई का तय हुआ होता है वो गर्मियों की छुट्टी में ही रखते हैं। सबकी छुट्टी होगी तो सब लोग शादी में आएंगे, इस वजह से उसी टाइम में शादी फिक्स हुआ होता है गर्मी की छुट्टी में। और इन लोग की अभी छुट्टी चल रही होती है। तो वरुण जी भी गांव में होते हैं और सूरज जी भी गांव में होते हैं, लेकिन कॉलेज खुलते ही, गर्मी की छुट्टी ख़त्म होते ही इन लोग को पास के शहर में जहाँ पे रहते हैं, हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, वहाँ जाना पड़ेगा।
तो लड़की से मिलना जुलना नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये सूरज जी मीनाक्षी जी से बोलते हैं कि अभी काफ़ी दिन से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और शादी का लगभग 15-20 दिन हो गए, हम मिले नहीं, तो मिलने का काफ़ी दिल कर रहा है, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बोलती हैं कि ठीक है, मिलना है तो आ जाइए हमारे गांव के बाज़ार पे और वहाँ से आके फ़ोन करिएगा, फिर मैं बताऊंगी कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, और जहाँ बुलाऊंगी वहाँ आकर के मिल लीजिएगा। तो ये बात सूरज जी अपने दोस्त जो होते हैं वरुण जी को भी बताते हैं कि आज तेरे भाभी से मिलने चलना है, तो शाम को 4:30-5 बजे हम लोग घर में बोलेंगे कि हम लोग बाज़ार जा रहे हैं, और बाज़ार का बहाना करके, क्योंकि ये लोग बाज़ार रोज़ जाया करते थे शाम को और घूमा फिरा करते, क्योंकि छुट्टी में आए हैं, तो छुट्टी में आए हैं तो ये लोग तो घूमे फिरेंगे, टाइम पास करेंगे। इन लोग के ऊपर काम धंधे की कोई जिम्मेदारी होती नहीं है, जो काम धंधा है इनके भाई और इनके पिताजी संभाली लिया करते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री होते हैं। तो ये जब छुट्टी होता है तो बाज़ार वजार जाते हैं। इनके इकलौते जो दोस्त होते हैं गांव के, जो इन्हीं के गांव के रहने वाले होते हैं, इन्हीं के साथ में पढ़े लिखे होते हैं, और भी दोस्त होते हैं, लेकिन ये जो वरुण जी होते हैं इनके खास दोस्त होते हैं, तो उन्हीं के साथ ये बाज़ार पे निकल जाया करते हैं और 1.5-2 घंटे टाइम पास करके रोज़ घर में आते हैं, खाना पीना खाते हैं, और डेली का इनका यही रूटीन होता है। तो ये लोग प्लान करते हैं वरुण जी और सूरज जी कि आज चलेंगे बाज़ार का बहाना करके और तेरी भाभी के गांव में चलेंगे। और जो मीनाक्षी जी का गांव होता है, इनके गांव से 30-35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है। मान लीजिए 1 घंटा 100 घंटे का रास्ता होता है बाइक से। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि जो हम लोग बाज़ार के लिए निकलते हैं और 8-9 बजे तक जो घर में लौट के आते हैं, तो उस टाइम तक हम लोग घर में आ जाया करेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और ये प्लान बनाते हैं और घर में बाज़ार जा रहे हैं ऐसा बोल करके, जो रोज़ अपनी माँ को बताते हैं सूरज जी, और वरुण जी भी यही बोल के आते हैं। और वरुण जी अपना बाइक लेकर के आते हैं, दोनों के पास अपनी अपनी बाइक होती है, तो ये अपना बाइक लेकर के आते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं सूरज जी के घर पे। और सूरज जी और ये दोनों प्लान बनाए होते हैं कि दोनों को बाइक लेकर के जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक ही बाइक से चलेंगे। तो ये दोनों एक ही बाइक से चले जाते हैं और मीनाक्षी जी के गांव के बाज़ार पे जाते हैं। ये वहाँ पे जा कर के चाय नाश्ता करते हैं और वहीं से लोग फ़ोन कर देते हैं मीनाक्षी जी को कि हम लोग बाज़ार पे आ गए हैं, तो क्या प्लान है आगे का। तो ये बोलती हैं कि 9-9:30 बजे के आसपास सब लोग सो जाएंगे खाना पीना खा करके, फिर मैं आप लोगों को फ़ोन करूँगी, फिर जहाँ बुलाऊँगी वहाँ आ जाना, फिर हम मिल लेंगे। मीनाक्षी जी को मालूम होता है कि जो सूरज जी हैं अकेला नहीं है, इनके साथ एक इनके मित्र भी हैं वरुण जी, सूरज जी बता दिए होते हैं, तो इस वजह से वो बताती हैं कि आप लोग आ जाना और फिर मिल लेंगे। तो वरुण जी वो बोलते हैं कि यार हम लोग तो बोल करके बाज़ार का आए हैं, लेकिन भाभी बोल रही हैं कि 9-9:30 बजे फ़ोन करेंगी, सब लोग जब भी खाना पीना खा के सो जाएंगे, फिर हमारे घर वाले टेंशन नहीं लेंगे। तो ये बात जो सूरज जी होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलते हैं कि हम लोग भी घर में बता करके नहीं आए हैं, हम लोग भी बाज़ार जा रहे हैं ये बोल के आए हैं, और 9-9:30 बजे तक तो हम लोग का घर में लौटने का टाइम होता है, खाना पीना खा करके हम लोग सो जाते हैं। तो अगर हम लोग टाइम से घर पे नहीं पहुँचेंगे तो घर वाले तो फिक्र करेंगे, तो जल्दी नहीं मिल सकते। तो नहीं, जल्दी नहीं मिल सकते, क्योंकि घर वालों को बता के मैं नहीं आ सकती, घर वालों को बताना मुश्किल है। तो इस वजह से सब लोग सो जाएंगे तो मैं पिछले दरवाजे से मिलने आऊँगी। जो गांव का स्कूल है सरकारी स्कूल, वहीं पे आप लोग आ जाना, मेरे घर के पास में ही है। मैं पिछले दरवाजे से निकल के उस स्कूल पे आ जाऊंगी और आपसे मिल लूँगी, फिर आप लोग चले जाना। लेकिन मैं किसी भी हाल में 9:30 बजे से पहले नहीं आ सकती, क्योंकि दादा दादी और मम्मी के सोने के बाद ही मैं आ सकती हूँ।
तो सूरज जी बोलते हैं मीनाक्षी जी को, ठीक है आप फ़ोन करो, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और फिर सूरज जी वरुण जी दोनों मिल कर के आपस में प्लान बनाते हैं कि यार अभी क्या करें, घर वालों को तो कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, नहीं तो घर वाले फ़ोन करने लगेंगे और हम लोग खाने के टाइम पे अगर नहीं पहुंचेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर 9 बजे 9:30 बजे वो मिलेंगी तो 10 बजे तक भी मान ले हम फ्री होते हैं तो कैसी भी हाल में हम 11 बजे पहुंचेंगे। तो ये लोग दोनों मिल करके वरुण जी और सूरज जी प्लान बनाते हैं कि घर वालों को फ़ोन कर देते हैं और फ़ोन करके ये लोग बोलते हैं, दोनों अपने अपने घर में फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके बोलते हैं कि पास के गांव में ही हमारा एक दोस्त रहता है जो हमारे साथ कॉलेज में पढ़ता है, तो उसके घर में कोई फंक्शन है और वो अचानक मिल गया। तो उसने बोला कि चलो हमारे घर में फंक्शन है, तो हम लोग उसके घर में जा रहे हैं और खाना पीना वहीं से खा करके हम लोग 11:30-12 बजे तक लौटेंगे, तो आप लोग खाना पीना खा लेना, हम लोग यहीं से अपने दोस्त के घर से ही खाना पीना खा करके आएंगे। ऐसा ये लोग जो वरुण जी होते अपनी माँ को फ़ोन करके बोल देते हैं कि आप घर वालों को बता दो सबको। और ये जो सूरज जी भी होते हैं वो भी अपनी माँ को फ़ोन कर देते हैं कि आप भी पापा को, भैया भाभी सबको बता दो। तो ये लोग फ़ोन करके और संतुष्ट हो जाते हैं। और वहीं बाज़ार पे जो होता है ये तो बोल दिए होते हैं कि खाना पीना खा के आएंगे, तो घर पे तो खाना पीना खाना नहीं है, तो बाज़ार पे जो होता है समोसा वमोसा चाट वोटे लोग खाते हैं, चाय पीते हैं और अपना पेट भर लेते हैं। ठीक 9:45 बजे मीनाक्षी जी का फ़ोन आता है और बोलते ही हैं मीनाक्षी जी कि आ जाओ। तो ये लोग अपना बाइक स्टार्ट करते हैं और जो इनके गांव का सरकारी स्कूल होता है वहाँ पे लोग पहुँच जाते हैं। बाज़ार से 5-7 मिनट का रास्ता होता है स्कूल का, स्कूल पे पहुँच जाते हैं और स्कूल पे जा कर के मीनाक्षी जी का इंतज़ार कर रहे होते हैं दोनों। लगभग 10 बजे के आसपास मीनाक्षी जी आती हैं। मीनाक्षी जी आती हैं तो जो सूरज जी और वरुण जी पहले से ही प्लान बना लिए होते हैं कि तेरी भाभी आएगी तो मैं साइड में लेकर उससे बातचीत करेगा, तू बाइक के पास ही रहना और नज़र रखना कि कोई देखे नहीं। तो जब मीनाक्षी जी आती हैं तो उनके साथ एक लड़की भी होती है, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब मीनाक्षी जी आती हैं, इन लोगों ने सोचा होता है कि 9:30 बजे आएंगी, लेकिन ये तो 10 बजे आती हैं। तो जो सूरज जी होते हैं मीनाक्षी जी का हाथ पकड़ते हैं और साइड में गांव का जो स्कूल होता है वो स्कूल के कंपाउंड में ही ओपन कंपाउंड होता है, कुछ पेड़ पौधे होते हैं और चबूतरा किया होता है पेड़ पौधों का जो बैठने के लिए स्टूडेंट लोग के, तो वहीं पे जा कर के ये बैठ जाते हैं मीनाक्षी जी को लेकर सूरज जी। अब ये जो वरुण जी होते हैं और जो मीनाक्षी जी के साथ उनकी सहेली आई होती है, उनको देख कर के इनके मन में भी लड्डू फूटने लगता है और ये सोचते हैं कि यार मेरी दोस्त की तो सेटिंग हो गई और मैं कैसे पीछे रह जाऊं। तो ये लड़की तो मुझे अच्छी लग रही है, देखने में काफ़ी सुंदर है, तो क्यों ना मैं अपनी भी बात आगे बढ़ाऊं। तो ये लड़की थोड़ी दूर पे खड़ी रहती है, ये बाइक के पास है, तो ये बाइक के पास से लड़की के पास जाते हैं जो यहाँ पे ये खड़ी रहती है और ये अपना परिचय देते हैं कि मेरा नाम वरुण है, आपका नाम क्या है। तो लड़की जो होती है बताती हैं कि मेरा नाम माला है, तो मैं सूरज का बचपन का दोस्त हूँ, हम लोग साथ में स्कूल पढ़ रहे हैं और साथ में ही अभी कॉलेज पढ़ रहे हैं और दोनों काफ़ी गहरे दोस्त हैं, जिगरी दोस्त हैं। तो वो भी बोलती हैं कि मैं भी मीनाक्षी की बचपन की सहेली हूँ और हम लोग भी साथ में ही बचपन से पढ़े हैं, अभी भी साथ में ही पढ़ रहे हैं और इसीलिए मैं आई हूँ इसके साथ में। ये कहीं पे भी अकेली नहीं जाती है, मैं भी कहीं पे भी अकेली नहीं जाती हूँ, दोनों कहीं पे भी साथ में ही जाते हैं। तो ये जो वरुण जी होते हैं वो भी बोलते हैं बिल्कुल सेम सूरज भी कहीं पे भी मेरे बगैर नहीं जाता और मैं भी उसके बगैर कहीं भी नहीं जाता, दोनों साथ साथ में ही जाते हैं।
कितना कॉमन है ना दोनों में। तो आपका क्या ख्याल है? तो पूछती हैं जो माला होती, किस बारे में? तो मेरे बारे में। तो पूछते मतलब? बोलती है मतलब ये है कि आप तो मुझे बहुत पसंद हो। तो क्या मैं आपको पसंद हूँ? जैसे आपकी सहेली का और मेरे दोस्त का पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद, ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद शादी तो होगी, वैसे अगर हमारा भी बात बन जाए तो हम भी शादी कर लेंगे। क्यों दोस्त से पीछे रहूँ मैं, और आप भी क्यों रहो? तो आपका क्या विचार है? तो बोलती हैं, जो माला जी होती हैं, बोलती हैं एक ही मुलाकात में आप इतने आगे बढ़ गए। अभी तो आप मुझे सही तरह जानते नहीं हैं, मैं आपको सही तरह जानती नहीं हूँ। तो अजी जानना क्या है, दिल से दिल मिल गया, आप मुझे पसंद हो, अगर मैं आपको पसंद हूँ तो फिर जैसे मेरे दोस्त का, सूरज का, और आपकी जो फ्रेंड है उनका चल रहा है, वैसा हमारा भी चलता रहेगा। और जब भी लगेगा कि हमको अपने घर वालों को बताना चाहिए तो हम बता करके हम भी शादी कर लेंगे। तो ये बोलती हैं कि एक ही मुलाकात में कैसे मैं जान लूँ आपको, मिलूँगी जुलूँगी। आपका शकल सूरत तो मुझे पसंद है, लेकिन शकल सूरत से थोड़ी होता है। आपका बात विचार कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, वो धीरे धीरे पता चलेगा ना। पहली मुलाकात में तो सभी अच्छे लगते हैं। तो बोलते हैं ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं तो अपने दोस्त के साथ आऊँगा ही, आप भी अपनी सहेली के साथ आओगी, धीरे धीरे तो आप मुझे पसंद करने ही लगोगी। तो वो बोलती है माला जी देखते हैं, अगर आप मुझे पसंद आ गए तो फिर ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो वरुण जी पूछते हैं क्या? तो जब तक मैं आपको हाँ नहीं बोलूँगी, मेरे बारे में आप किसी से भी जिक्र नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि अपने दोस्त को भी नहीं बताएंगे। आप मेरी कसम खाइए तो बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो ये बात यहीं पे ख़त्म समझिए। तो ये कसम खा लेते हैं कि मैं आपकी कसम खा के बोलता हूँ, मैं नहीं बताऊँगा। तो ठीक है, जो भी बात हम में हुई है अभी, ये भी आप नहीं बताएंगे, और मेरे बारे में कुछ भी आप जिक्र भी नहीं करेंगे अपने दोस्त से। जब भी मैं हाँ बोलूँगी तो बेशक आप उनको बता सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं एक शरीफ घर की लड़की हूँ और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो जिससे मेरे माता पिता को दुख हो। ये बोलते ठीक है जी, बिल्कुल नहीं बताऊँगा, आपके लिए मैं ये भी कर लूँगा, लेकिन दोस्त को तो बुरा लगेगा ही। तो अभी ये तो बता सकता हूँ कि मैंने अभी आपको देखा और आप मुझे पसंद है। बिल्कुल नहीं, वो बोलती हैं कि बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल कुछ भी नहीं बता सकते, आप मेरे बारे में उनसे जिक्र ही नहीं करेंगे। बस ऐसा सोचिए और ऐसा समझिए कि आप मुझसे मिले ही नहीं, आए आप अपने दोस्त के साथ, दोस्त मिले अपने गर्लफ्रेंड से और आप सिर्फ उनके साथ आए हैं। हमारी और आपकी कोई जिक्र भी नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, यही मेरी शर्त है। तो जो वरुण जी होते हैं उनका शर्त जो होता है माला जी का मान लेते हैं और बोलते हैं आप अपना नंबर तो दे दीजिए, कभी कभार बात कर लिया कर देंगे। तो बोलती हैं कि देखिए मैं तो फ़ोन लाई नहीं हूँ, और वैसे भी फ़ोन जो है मेरे घर में वो मेरा नहीं है, मेरी मम्मी का फ़ोन है, उसी से मैं सबसे बात करती हूँ, तो मैं अपना नंबर नहीं दे सकती आपको। तो बोलते ठीक है, आप नहीं दे सकती तो आप मेरा नंबर ले लीजिए, जब भी टाइम मिलेगा आप अपनी मम्मी के फ़ोन से ही मुझे फ़ोन कर देना। तो बोलती है दे दीजिए, अभी दे दीजिए। तो बोलती हैं लेकिन कैसे दें, ना उनके पास फ़ोन है, ना कोई कागज़ है, ना पेन है। तो जो वरुण जी होते हैं अपना नंबर माला जी को बताते हैं और बोलते हैं मेरा नंबर काफ़ी कॉमन नंबर है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो और आपको याद आ जाएगा। तो ये 2-3 बार प्रैक्टिस करवा देते हैं और बार बार प्रैक्टिस करवाने के बाद पूछते हैं, और जब ये संतुष्ट हो जाते हैं कि लड़की को मेरा नंबर याद हो गया, तो ये बोलते हैं अभी तो याद हो गया ना, तो जब दिल करे तो आप कभी कभार फ़ोन कर लेना, ये मेरा पर्सनल फ़ोन है, कभी भी आप कर सकती हो। तो बोलती हैं ठीक है, अगर ज़रूरत लगा तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन उम्मीद मत रखिएगा
वैसे भी आप तो अपने दोस्त के साथ आएंगे ही, तो जब आप अपने दोस्त के साथ आएंगे तो मैं भी अपने सहेली के साथ आऊँगी, तो दोनों मिल लिया करेंगे। और फ़ोन से बात करने से थोड़ी एक दूसरे को जान सकते हैं, मिले जुलेंगे तो ही जान सकते हैं। तो वैसे ही आप आना, हम लोग मिले जुलेंगे, फिर एक दूसरे को जान पहचान जैसे आगे बढ़ेगी वैसे एक दूसरे को जाने पहचानेंगे तो फिर बात आगे बढ़ेगी। उतने में सूरज जी और मीनाक्षी जी आ जाते हैं। अभी मीनाक्षी जी सूरज जी को टाटा बाय बोलती हैं, वरुण जी को भी बाय बोलती हैं और वो चल देती है अपने रास्ते। उनके साथ में उनकी सहेली भी चल देती हैं। और ये जो वरुण जी होते हैं सूरज जी के साथ बाइक में पीछे बैठते हैं, सूरज जी बाइक चलाते हैं और दोनों काफ़ी खुश होते हैं। जो सूरज जी तो खुश होते हैं क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड से मिले हैं, लेकिन वरुण जी भी खुश होते हैं क्योंकि इनको भी एक नई गर्लफ्रेंड मिली है। लेकिन जो शर्त रखी होती है माला जी, उसके मुताबिक ये जिक्र नहीं करते हैं और दोनों अपना बात करते हुए, वरुण जी सूरज जी दोनों अपना बात करते हुए इधर उधर की और घर पहुंच जाते हैं। और ऐसे ही ये लोग बहाना बना करके और कभी इधर जाना कभी उधर जाना, कभी उस दोस्त के घर उसके भाई का छेका तिलक है, कभी बारात, ऐसा करके कॉलेज के दोस्त का ही नाम ले करके और ये लोग दोनों मीनाक्षी जी के गांव में मिलने जाया करते थे। और वैसे ही होता था, जो सूरज जी होते हैं वो मीनाक्षी जी से मिलते हैं और ये जो वरुण जी होते हैं वो माला जी से बातचीत करते हैं। और कैसा लग रहा हूँ अभी मैं, आज दूसरा मुलाकात है, आज तीसरा मुलाकात है, ऐसा ये रेगुलर पूछते हैं। तो माला जी बोलती हैं अभी आप थोड़े थोड़े मुझे पसंद आने लगे हैं, आगे देखते हैं। तो जो वरुण जी होते हैं, वरुण जी बोलते हैं कि यार आप बहुत तड़पा रही है मुझे। अरे हाँ तो बोल दो ताकि मैं कंफर्म समझूं। तो माला जी बोलते हैं बड़े उतावले हैं आप, लेकिन लड़कों पे इतनी आसानी से भरोसा करना मूर्खता होता है, क्योंकि अक्सर लड़के धोखेबाज होते हैं। तो वरुण जी बोलते हैं और लड़कियां धोखेबाज नहीं होती हैं? तो बोलते हैं नहीं, लड़कियां धोखेबाज नहीं होती हैं, लड़कियां सच्चे दिल से किसी को अपना दिल देती हैं और उससे प्यार करती हैं, लेकिन लड़के अक्सर धोखा दिया करते हैं। तो वरुण जी बोलते हैं बात तो मैं भी बोल सकता हूँ कि लड़के सच्चे दिल से अपना दिल देते हैं, किसी लड़की से प्यार करते हैं, लड़कियाँ अक्सर धोखा देती हैं, प्यार किसी और से करती हैं, शादी किसी और से कर लेती हैं। तो वो भी बोलती हैं ऐसा मैं भी बोल सकती हूँ कि लड़के ऐसा करते हैं, लेकिन छोड़िए इस सब बातों में क्या रखा है। जब ही हमारा जो होना होएगा सही टाइम पे हो जाएगा, बस आप अपना ख्याल रखिए। और उतने में फिर से सूरज जी और मीनाक्षी आ जाते हैं, फिर से वो दोनों अपने रास्ते। लेकिन लड़की का शर्त होता है माला का कि जब तक वो हाँ नहीं बोलेगी किसी से जिक्र नहीं करेंगे। और ये आज इनका चौथा मुलाकात होता है। अभी एक हफ्ते बाद इन लोगों का कॉलेज खुलने वाला होता है और ये जो सूरज और वरुण जाने वाले होते हैं। तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि जाने से एक दिन पहले, सूरज जी बोलते हैं कि जाने से एक दिन पहले और मैं तेरी भाभी से मिलना चाहता हूँ, तो उस दिन तू तैयार रहना। और जब भी फाइनल जो होता है दिन, तो उस दिन कल इन लोगों को अपना कॉलेज के लिए निकलना होता है घर से। तो आज रात को ये लोग फिर से किसी दोस्त के भाई की शादी है और बारात में जाना है, उसने इनवाइट किया है, तो आने में थोड़ी लेट हो जाएगी। और ऐसा करके बहाना करके ये लोग फिर से पहुंच जाते हैं उसी गांव में। वैसे ही ये आती हैं मीनाक्षी जी अपनी सहेली के साथ, जैसे रोज़ आया करती थी, लेकिन आज आती हैं तो आज के दिन इनकी सहेली होती नहीं है, मीनाक्षी जी अकेली आती हैं।
अभी जो सूरज जी होते हैं वो मीनाक्षी जी से बातचीत करते हैं, जैसे रोज़ किया करते हैं। पहले दिन तो काफ़ी कम देर बातचीत होती है, लेकिन बाद में ये घर वालों को बता करके आया करते हैं कि लेट हो जाएगी। तो दूसरे बार से इन लोगों के पास कोई टाइम का पाबंदी नहीं होता है। ये लोग कभी भी 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे पहुंचा करते हैं, आराम से बातचीत किया करते हैं। और मीनाक्षी जी भी आती हैं, क्योंकि इनके दादा दादी, इनकी मम्मी सो जाती हैं। मीनाक्षी जी का अपना सेपरेट कमरा होता है, तो ये रात को निकल करके कभी गई, कहाँ गई, किसी को पता नहीं चलता। पिछले दरवाजे से आ जाया करती हैं और सूरज जी से मिल उल करके फिर से वैसे ही जा करके सो जाती हैं, किसी को पता नहीं चलता। तो आज भी ऐसा ही होता है, मिलती उलती हैं, 40-45 मिनट दोनों बात करते हैं। और आज के दिन वरुण जी बहुत बोर हो रहे होते हैं, क्योंकि आज माला नहीं आई होती हैं, तो ये आज अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं। और जब भी सूरज जी और मीनाक्षी जी आते हैं, तो जो वरुण जी होते हैं वो आज पूछ ही लेते हैं जो मीनाक्षी जी से कि भाभी आज आपकी सहेली नहीं आई। तो मीनाक्षी जी जब ये बात सुनती है तो चौंक जाती है, साथ में सूरज भी चौंक जाते हैं। तो वो पूछते कौन सी सहेली? तो अरे हर बार जो आपके साथ आती थी। तो मीनाक्षी मेरे साथ, मीनाक्षी जी बोलती है मेरे साथ कौन सी सहेली आती थी? अरे वही माला, आपकी सहेली हर बार तो आती थी। आप और सूरज उधर बात करते थे, हम लोग इधर बात करते थे। और मेरे तरफ से तो 100%, लेकिन 50-60% तो माला की तरफ से भी कंफर्म हो गया था कि हम लोग एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। और जब भी प्यार का बात पक्का हो जाएगा तो हम दोनों घर वालों से बोल करके शादी कर लेंगे। जैसे आप लोग का प्लान, वैसे ही हम लोग प्लान बना रहे थे। तो जब ये बात मीनाक्षी सुनती हैं तो मीनाक्षी चौंक जाती हैं, बोलती है मेरे साथ आती थी मेरी सहेली माला। तो बोलती है हाँ। तो वो बोलती हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वरुण जी बोलते क्यों नहीं हो सकता? तो ये सूरज से पूछते हैं क्यों, तुमने नहीं देखा इनके साथ में जो सहेली आती थी? तो वह नहीं, मैंने कभी नहीं देखा, ये तो अकेली आती हैं। तो क्या बात कर रहे हो यार, तुम दोनों मिल करके मुझे बना रहे हो, आज माला नहीं आई तो ये बोलती हैं कि मीनाक्षी जी बोलती हैं कि अरे माला कैसे आ सकती हैं? तो क्यों नहीं आ सकती? तो माला इसलिए नहीं आ सकती है कि माला मर चुकी है, तो वो है ही नहीं इस दुनिया में, तो कैसे आएगी? जब ये बात वरुण जी सुनते हैं ना, तो वरुण जी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वरुण जी चौंक जाते हैं, बोलते मर चुकी है? कब? तो मर चुकी है जब भी मैं शादी में आई थी ना, दीदी के शादी में, जब भी जीजू और दीदी की शादी हो रही थी, जब भी आपके दोस्त से, आप लोगों से मैं मिली थी, तो मैं उधर शादी में थी और यहाँ पे माला ने आत्महत्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। तो बोलते क्या बात करी है, क्यों? तो इसलिए कि वो किसी लड़के से बहुत दिलो जान से प्यार करती थी। लड़का भी दिखावे के लिए इससे प्यार करता था, लेकिन लड़के के घर वाले जब इसकी शादी फिक्स कर देते हैं तो ये जो लड़का होता है, जो माला का प्रेमी होता है, वो माला को छोड़ देता है और अपने माँ बाप की मर्ज़ी से उस लड़की से शादी कर लेता है। और ये जो बात है वो माला सहन नहीं कर पाती है और माला सुसाइड कर लेती है। तो जब ये बात वरुण जी सुनते हैं तो वरुण जी को बिल्कुल विश्वास ही नहीं होता है। वरुण जी बोलते हैं कि अरे भाभी जी, रोज़ मैं, जब भी आप आती थी तो वो आपके साथ आती थी, रोज़ मैं माला से बात करता था, बिल्कुल मुझे लगा ही नहीं कि वो कोई भूत प्रेत है, कुछ है। आप क्या बात कर, आप अभी मजाक कर रही हो ना? तो बोलती हैं कि नहीं भैया, बिल्कुल आपकी कसम खा के बोल रही हूँ कि माला मेरी बहुत ख़ास सहेली थी। जब मैं शादी से, दीदी की शादी से आई तो मुझे बात पता चला, मुझे भी काफ़ी दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं,
उसके किस्मत में यही था। तो ऐसा हुआ है। जब भी ये सुनते हैं ना वरुण जी तो काफ़ी दुखी होते हैं। और सूरज जी काफ़ी रात हो चुका होता है तो सूरज जी मीनाक्षी जी को विदा करते हैं और दोनों बाइक पे बैठते हैं। और सूरज जी भी दुखी होते हैं कि मेरा दोस्त का दिल टूट गया। और वरुण जी भी काफ़ी दुखी मन से लोग अपने घर की ओर आते हैं, क्योंकि दूसरे दिन इनका कॉलेज खुलने वाला होता है और दूसरे दिन इन लोगों को शहर जाना होता है। तो दूसरे दिन ये लोग शहर चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करिए। और दोस्तों, आप लोग कहानी तो सुनते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, तो आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर रोज़ आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग और नई नई कहानियाँ ढूंढ करके आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, आप लोगों के मनोरंजन करते रहेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करिए ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों। जय माता जी। हर हर महादेव।